हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड सबसे पॉपुलर कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स में से एक है और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि इसकी जो कैशबैक टर्म्स हैं वो कई बार काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स तो बताऊंगा ही। इसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में कि जैसे इस कार्ड को यूज करके एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पर कितना कैशबैक मिलेगा, अमेजोन पर बिल पेमेंट करते हो तो कितना कैशबैक मिलेगा, कैशबैक कैसे रिडीम करना है और उसमें क्या क्या ऑफर्स है, उस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, एक बोनस टिप भी मैं इसमें देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर 5% नहीं बल्कि 13% तक का रियल कैशबैक पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के 10 पार्टनर ब्रांड से जिस पर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। पर कैलेंडर मंथ में कैशबैक की जो लिमिट है वो है 1000 रुपीज। कुछ बातें इसमें ध्यान में रखनी है कि दोस्तों, इसमें से कोई भी शॉपिंग अगर आप ईएमआई पर करते हैं, चाहे वो नो कॉस्ट ईएमआई हो या नॉर्मल ईएमआई, आपको 5% नहीं बल्कि सिर्फ 1% का कैशबैक यहाँ मिलता है। और दोस्तों, इन सारी वेबसाइट्स पर स्पेशली अमेजोन पर अगर आप बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड बिल पेमेंट, इस तरह के पेमेंट्स करते हैं, मतलब जो शॉपिंग ट्रांजेक्शंस नहीं है और बिल पेमेंट्स हैं, तो आपको 5% नहीं बल्कि सिर्फ 1% का कैशबैक मिलता है। इन 10 मर्चेंट्स के अलावा आप किसी भी साइट पर शॉपिंग कीजिए या कहीं भी ऑफलाइन शॉपिंग कीजिए, किसी भी तरह का स्पेंड कीजिए, चाहे वॉलेट लोड कीजिए, चाहे कोई गिफ्ट वाउचर खरीदिए, सब तरह के ट्रांजेक्शन पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। यहां तक कि ईएमआई ट्रांजेक्शन पर भी आपको 1% का कैशबैक मिलता है। सिर्फ फ्यूल पर, मतलब पेट्रोल पंप पर अगर आपको एक्सपेंडिचर करते हैं तो वहां पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। जब मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं और एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग या ऐप में जाते हैं, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसमें आप टिक करके किसी भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको एचडीएफसी बैंक बोलता है स्मार्ट ईएमआई, या फिर एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी आप किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको एचडीएफसी बैंक बोलता है डायल ऑन ईएमआई। सो इन दोनों तरह की ईएमआई पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट बाय पोर्टल पे। दोस्तों, जो लोग एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट बाय पोर्टल के बारे में नहीं जानते उनको मैं क्विकली बता दूं कि मैंने जो स्क्रीन पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एचडीएफसी बैंक के ही एक ऑफिशियल पोर्टल है जिसको स्मार्ट बाय पोर्टल बोलते हैं, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेज ऐप कस्टमर जो है वो फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, गिफ्ट वाउचर की शॉपिंग, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हैं और हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स की गिफ्ट वाउचर्स भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। इन सब तरह के ट्रांजैक्शंस पर एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको अलग से 5% का कैशबैक मिलता है और यहाँ पर भी कैशबैक की अलग से 1000 रुपीज की लिमिट है। इसमें दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर 10 पार्टनर ब्रांड्स जो हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरह के हो गए, अगर ये ब्रांड भी स्मार्ट बाय पर है और वहां पर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको स्मार्ट बाय का जो 5% का या 1% का जो भी कैशबैक है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा मिलेनिया की तरफ से आपको सिर्फ 1% का ही कैशबैक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट पर अगर आप डायरेक्टली शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है, बट अगर स्मार्ट बाय पर जाएंगे तो स्मार्ट बाय पर फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 1% का कैशबैक है। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे तो वो अदर ट्रांजेक्शन्स में गिना जाएगा और एडिशनल आपको सिर्फ 1% कैशबैक मिलेगा, मतलब 1+1 सिर्फ 2% का कैशबैक मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना है तो आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पर ही जाना चाहिए। स्मार्ट बाय से शॉपिंग करने पर आपको सिर्फ 2% का कैशबैक मिलेगा। अब आते हैं इसके अगले बेनिफिट के ऊपर। दोस्तों, डाइन आउट ऐप जो बहुत ही पॉपुलर ऐप है फाइन डाइनिंग के लिए, मतलब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में बाहर खाने के लिए जाते हैं तो इस ऐप के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल 20, 25, 30, 35% तक का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है और डाइन आउट ऐप में आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को सेव करते हैं और किसी भी पार्टनर रेस्टोरेंट पर उस कार्ड से पेमेंट करते हैं, मतलब मिलेनिया क्रेडिट कार्ड इन डाइन आउट ऐप, तो आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों, कई बार लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के साथ में डाइन आउट की 3 महीने की मेंबरशिप फ्री मिलती है। ये ऑफर डिसकंटिन्यू हो गया है, ये ऑफर 31 दिसंबर 2021 तक ही था। अब डाइन आउट की मेंबरशिप आपको मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलती है। एडिशनल डिस्काउंट जरूर मिलता है अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड डाइन आउट ऐप में यूज करते हैं तो। अगले बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों वो है माइलस्टोन बेनिफिट। सो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप किसी भी क्वार्टर में
1 लाख रुपए से ज्यादा अगर यूज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलता है। और वो स्पेंड किसी भी तरह का हो सकता है, रेंट पेमेंट भी इसमें चलेगा, फ्यूल का एक्सपेंडिचर जो रहता है वो भी इसमें कंसीडर होता है। और ईएमआई के जो ट्रांजेक्शन आपने किए, तो जो ईएमआई अमाउंट पे किया है, मतलब सारी ईएमआई नहीं, उस क्वार्टर में जो जो ईएमआई पे किए वो भी इसमें कंसीडर होता है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो मिला के अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो आपको 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलता है। 1 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर होते ही आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज में आपको ऑप्शंस होंगे, आपको कौन सा वाउचर चाहिए। इसमें बिग बास्केट और जो मैंने स्क्रीन पे दिए हो इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं वाउचर्स के। आप अपना मनपसंद वाउचर चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोड जो है आपको रिप्लाई करना होता है और वाउचर जो है आपके एसएमएस और ईमेल पर डिलीवर हो जाता है और फिर आप उसको रिडीम कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ही वाउचर का मैसेज आपके पास आता है कि आप वाउचर के लिए एलिजिबल हो गए, तो विद इन 60 डेज आपको ये रिडीम करना होता है, नहीं तो वो मैसेज जो है एक्सपायर हो जाता है। हर क्वार्टर में कितना आपका माइलस्टोन की टूवर्ड्स बैलेंस हुआ है वो अगर चेक करना है तो वो भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने नेट बैंकिंग पर कहाँ चेक करते उसका पाथ भी दिया हुआ, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको किसी क्वार्टर में आपने अच्छा खासा खर्च किया ऐसा लग रहा है, तो 1 लाख खर्च करने के लिए कितना बचा हुआ है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से आपको हर क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी आपको फ्री मिलते हैं, मतलब साल में 8 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको मिलते हैं। अब मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में जो कैशबैक मिलता है वो मैं बता दूं कि किस फॉर्म में मिलता है। दोस्तों इसमें जो कैशबैक मिलता है वो कैशबैक पॉइंट के फॉर्म में मिलता है। ये पॉइंट जो है वो आपको रिडीम करने होते हैं। रिडीम करने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कार्ड वाले टैब में जाना है। कार्ड वाले टैब में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन दिखेंगे, वहां पर रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको वो क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा, उसको आपको चूज करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपके कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। रिडीम करने के लिए मिनिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे आप उसको रिडीम करेंगे तो ये रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में एक कैश एंट्री की तरह आएंगे। इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, तो मतलब अगले महीने का जब भी आपका बिल आएगा तो उसमें ये पॉइंट जो आपने रिडीम किए हैं वो डिडक्ट होकर ही आपको नेट पेमेंट करना है। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर इन पॉइंट्स को आपने रिडीम नहीं किया तो जिस दिन ये पॉइंट क्रेडिट होते हैं उसके 2 साल तक ही ये वैलिड रहते हैं, वरना वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपको टाइम टू टाइम इनको रिडीम करते रहना है। रिडेम्पशन के 2 और तरीके भी है दोस्तों। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप एचडीएफसी की स्मार्ट बाय पोर्टल पर फ्लाइट या होटल बुकिंग करने में भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 30 पैसा रह जाती है, इसलिए वो ऑप्शन मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। एक और तीसरा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक का रिवॉर्ड कैटलॉग है, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने भी आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। पर दोस्तों ये ऑप्शन तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर भी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 30 पैसा रह जाती है, प्लस आपको हर रिडेम्पशन पे 99 रुपीज प्लस जीएसटी रिडेम्पशन चार्ज लगता है। और ये जो कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ये भी आपके एमआरपी पर रहते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स की प्राइस अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर देखेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगी। सो दोस्तों ये ऑप्शन आपको कभी भी मेरे ख्याल से नहीं यूज करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो 1000 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब 1180 रुपया है। बट ज्वाइनिंग फी पे करने पर आपको 1000 कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, जिनको आप उनके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में रिडीम करा सकते हैं। तो इफेक्टिवली आपको 180 रुपया ही ज्वाइनिंग फी लगती है। रिन्यूअल फी की बात करें तो दोस्तों रिन्यूअल फी भी आपकी 1180 रुपया होती है जीएसटी मिला के, बट उसके अगेंस्ट में आपको कोई कैशबैक पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। बट अगर आप किसी भी साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी नहीं लगती है, वो वेव ऑफ हो जाती है। अब काफी टाइम से दोस्तों एक ऑफर भी चल रहा है, एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं और पहले 90 दिनों में 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा खर्च करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। मतलब ना तो कोई ज्वाइनिंग फी लगेगी ना ही कोई रिन्यूअल फी लगेगी। एक और तरीका भी है, कार्ड इश्यू होने के 90 दिनों के अंदर अगर आप कोई एड ऑन कार्ड अप्लाई करते हैं तब भी आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड अपने किसी एग्जिस्टिंग दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करते हैं तब भी आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो सकता है। और चौथा जो तरीका, आप एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको अपने नए एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करते हैं और वो बैलेंस 10,000 रुपए से ज्यादा का है, तब भी आपका कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि ये चारों जो ऑप्शंस बताए मैंने कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करने के, ये ऑप्शंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जब भी आप कार्ड ले रहे हैं एक बार अपने एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर से जरूर चेक कर लीजिए कि क्या ये तरीके अभी भी वैलिड है या नहीं जिस टाइम आप कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं जिससे एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे पोर्टल्स पर यूज करके 13% तक का कैशबैक पा सकते हैं।
दोस्तों कैश करो ऐप के बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो उनको मैं बता दूं कि ये बहुत ही पॉपुलर ऐप है। मैं खुद इसको 2 से 3 साल से यूज कर रहा हूं। ये ऐप जो एक रेफरल ऐप है, इस ऐप में आप जाके कोई भी शॉपिंग करते हैं तो इस पर सारे पॉपुलर ब्रांड्स है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, टाटा क्लिक, इस तरह के ब्रांड्स पे आप शॉपिंग करते हैं तो आपको जो शॉपिंग ऑफर्स उन पोर्टल्स पे मिलने वाले वो सारे तो मिलेंगे ही। क्रेडिट कार्ड के जो कैशबैक रहते हैं वो तो मिलेंगे ही। इसके अलावा कैश करो की तरफ से अलग से 5%, 10%, 12% तक का कैशबैक इसमें मिलता है। इसके लिए सिंपली आपको कैश करो का ऐप डाउनलोड करना है। मैंने अपना रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके कैश करो का ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं तो फेसबुक का आईडी यूज कर सकते हैं या अपना ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप उसमें अमेजोन को सर्च कीजिए, अमेजोन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक ऑरेंज बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उससे आप अमेजोन की साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आप अपना जो भी आपका अमेजोन का आईडी है, पासवर्ड है, वो यूज कीजिए और नॉर्मली जैसे अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं उसी तरह से आपको शॉपिंग करनी है और मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है। तो मिलेनिया का जो 5% का कैशबैक है वो तो आपको मिलेगा ही, बल्कि कैश करो की तरफ से आपको एडिशनल कैशबैक मिलता है। डिफरेंट कैटेगरी पर डिफरेंट कैशबैक की रेट्स हैं, जिससे फैशन या फैब्रिक एपरल्स वगैरह पे 8% का कैशबैक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे, किचन अप्लायंसेस पे कुछ 2.5% का कैशबैक रहता है। किसी पे 6% रहता है, किसी पे 1% भी रहता है। इस तरह के डिफरेंट कैशबैक रेट्स रहते हैं। जैसे ही आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, पूरा पेमेंट हो जाता है, 2 से 3 दिनों के अंदर कैश करो का कैशबैक जो है वो भी कंफर्म हो जाता है। ये कैशबैक आपको यहाँ पर कैश करो ऐप में दिखाई देगा। जैसे 250 रुपये या उससे ज्यादा का अगर कैशबैक है तो इसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और ये एक रियल कैश की तरह आता है। तो इस तरह अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके भी आप मिलेनिया का जो कैशबैक है वो तो आपको मिलेगा ही, कैश करो की तरफ से आपको अलग से कैशबैक इसमें और मिल जाता है। तो दोस्तों ये था एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसके अलावा मैंने कैश करो ऐप के बारे में बताया कि कैसे कैश करो ऐप यूज करके आप एडिशनल कैशबैक पा सकते हैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके, या चाहे कोई भी आपके पास क्रेडिट कार्ड हो उसको यूज करके, तो वो अभी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है। मैं खुद इसको 3 साल से यूज कर सकता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले 1.5 से 2 साल में कितना कैशबैक कमाया। शायद 10,000 रुपये से भी ज्यादा का अमाउंट इसमें आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।